हरे कृष्णा मित्रों, परमात्मा ही इस संपूर्ण जगत के उत्पत्ति और विनाश के कारण है। जो कुछ भी इस संसार में उत्पन्न हो रहा है या जो कुछ भी नष्ट हो रहा है, यह सब उन्हीं की शक्तियों के कारण होता है। ऐसा श्री भगवान अर्जुन से गीता के 7वें अध्याय के 5वें और 6ठे नंबर के श्लोक में बताए हैं, जिसको हम लोग पढ़ लिए हैं। एक बार उसका पुनः रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आज के पाठ को प्रारंभ करेंगे। तो चलिए एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम मुझे संपूर्ण भूत प्राणियों का उद्भव और विनाश मुझसे ही जानो। इस समस्त सृष्टि में जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है या जो कुछ भी नष्ट हो रहा है, वह सब मेरे ही शक्तियों के कारण होता है। मैं ही इस संपूर्ण जगत का मूल कारण हूं। अब अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। अगला श्लोक है हमारा गीता के 7वें अध्याय का 7वां श्लोक। तो सर्वप्रथम इसका हम वाचन करेंगे, उसके बाद इसके शब्दार्थ और इसकी व्याख्या को देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। सर्वप्रथम इसके शब्दार्थ को देखते हैं। श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। मत्तः माने मुझसे, न अन्यत् परतरम अन्य कोई भिन्न, किंचित अस्ति कोई नहीं है, अस्ति माने है, धनंजय माने हे धनंजय। मित्रों, यह श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर श्री भगवान ने अर्जुन को धनंजय शब्द से संबोधित किया है। वे जिस किसी भी श्लोक में धनंजय, पार्थ इत्यादि शब्दों से संबोधित करते हैं अर्जुन को, तो वो श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। मयि सर्वमिदं प्रोतम, मयि माने मुझसे, सर्वमिदं यह संपूर्ण जगत, प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। प्रोतम माने ओतप्रोत है, सूत्रे मणिगणा इव सूत्र में ही बंधा हुआ है, मणिगणा यानी मणियों के समूह के, इव माने समान। तो ये रहा शब्दार्थ। अब इसके व्याख्या को देखते हैं। श्री भगवान कहते हैं, इस श्लोक का अर्थ यह है कि हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। ईश्वर के बराबर कुछ भी नहीं है और न ही उससे श्रेष्ठ कुछ भी है। श्री कृष्ण परम पिता परमेश्वर हैं, जो शाश्वत, सर्वज्ञ और अनंत आनंद स्वरूप हैं। उनका कोई आरंभ और अंत नहीं है। तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। मैं ही संपूर्ण जगत का मूल कारण हूं। ऐसा उन्होंने गीता के 7वें अध्याय के 6ठे श्लोक में ही बता दिया था। और इस श्लोक में वे कहते हैं कि यह संपूर्ण जगत सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। यानी कि जैसे एक सूत्र होता है, एक धागा होता है जिसमें मोती गुथे हुए रहते हैं, उसी प्रकार से इस संपूर्ण संसार में, संपूर्ण सृष्टि में जो कुछ भी है, चराचर प्राणी, वे सब मुझ में ही गुथे हुए हैं। यानी कि मैं एक सूत्र हूं और इस संसार में समस्त प्राणी जो है मोती के समान मुझ में ही गुथे हुए हैं। अर्थात हे धनंजय, मेरे सिवाय किंचित मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में मणियों के सदृश मेरे में गुथा हुआ है। तो परंतु जानेंगे कब उस चीज को? जब इसी अध्याय के प्रथम श्लोक के अनुसार अनन्य आसक्ति भक्ति से मेरे परायण होकर योग में उसी रूप से लग जाएंगे, इसके बिना नहीं। और योग में लगना आवश्यक है। मित्रों, यहाँ पर श्री भगवान कहते हैं कि 7वें अध्याय के प्रथम श्लोक के अनुसार जो हमने पढ़ा था, 7वें अध्याय का प्रथम श्लोक, मय्यासक्त मनाः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु। यहाँ पर श्री भगवान ने कहा था कि हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा,
उसको सुन। तो इस प्रकार से श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं। तो इस श्लोक में जो 7वां श्लोक है, इसमें कैसे हम जानेंगे कि परमात्मा कौन है, उनसे यह संपूर्ण सृष्टि कैसे उत्पत्ति होती है, कैसे विलीन हो जाती है, ये सब जब मेरे परायण होकर योग में लगेंगे तो उसी प्रकार से उसी रूप में आप लग जाएंगे, ऐसा श्री भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं। और योग में लगना आवश्यक है, क्योंकि बिना योग साधना के परमात्मा तक पहुंचना, परमात्मा की प्राप्ति करना, ये असंभव है। तो चलिए अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। अगला श्लोक है गीता के 7वें अध्याय का 8वां श्लोक। रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम नृषु। अर्थात इस श्लोक का शब्दार्थ है, रसः माने स्वाद, अहम माने मैं यानी श्री कृष्ण, अप्सु माने जल में, कौन्तेय यानी हे कुंती पुत्र। मित्रों, ये दोनों ही श्लोक बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर श्री भगवान ने 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में धनंजय शब्द से संबोधित करते हुए अपनी बात कही, और यहाँ पर कौन्तेय शब्द से संबोधित करते हुए कह रहे हैं। तो ये आज का श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यदि वीडियो पसंद आ रही हो, व्याख्या समझ में आ रही हो, तो इसे एक लाइक अवश्य कर दें और अपने मित्र मंडली में भी इसे शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगले शब्दार्थ की ओर बढ़ते हैं। श्री भगवान कहते हैं कि शशि सूर्ययोः यानी शशि माने होता है चंद्रमा, सूर्ययोः माने सूर्य। तो चंद्रमा तथा सूर्य का प्रभा अस्मि यानी प्रकाश हूं मैं, यानी श्री कृष्ण। प्रणवः यानी पवित्र मंत्र जो होता है ओम, उसको प्रणव शब्द से भी जानते हैं। सर्व माने सारे यानी संपूर्ण। वेदेषु यानी वेदों में, हमारे जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। शब्दः यानी शब्द में। खे माने व्योम यानी आकाश, आकाश में। पौरुषम यानी पौरुष, बल या सामर्थ। नृषु माने मनुष्यों में। तो मित्रों, ये रहा शब्दार्थ। इसके व्याख्या को देखते हैं। श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, इस श्लोक का हिंदी में अर्थ है, श्री कृष्ण बताते हैं कि हे अर्जुन, मैं जल में रस हूं, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूं, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूं, आकाश में शब्द हूं और पुरुषों में पुरुषत्व हूं। यानी इस संपूर्ण सृष्टि में जो कुछ भी है, यानी जो हमारा जो जल है जिसको हम ग्रहण करते हैं, उसमें जो रस पाया जाता है, रस तत्व, वो भी परमात्मा कह रहे हैं कि वो भी मैं ही हूं। और चंद्रमा तथा सूर्य में जो प्रकाश है, वह प्रकाश भी मैं ही हूं। संपूर्ण वेद जो हमारे 4 वेद हैं, उनमें जो ओंकार शब्द है वह मैं हूं। और आकाश में जो आकाश का जो गुण है वो शब्द का गुण होता है, तो वो जो शब्द का गुण है वह भी मैं ही हूं। और पुरुषों में जो पुरुषत्व होता है, पुरुषों में जो बल होता है, सामर्थ्य होता है, वह भी मैं ही हूं। ऐसा श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं। वे कहते हैं कि हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, जल में मैं रस हूं, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूं, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूं। ओंकार का जो जब संधि विच्छेद करेंगे तो ओम प्लस अहम और प्लस कार। तो इस प्रकार से होगा ओम अहम कार। तो इसका जो स्वयं का आकार, ओंकार का जो आकार होता है, वो भी श्री भगवान कह रहे हैं कि मैं ही हूं। जो ओंकार बनता है ना, उसका जो आकार है वो श्री भगवान कह रहे हैं कि मैं ही हूं ओंकार। तो मित्रों, यहाँ पर श्री भगवान कहते हैं कि और जो आकाश में शब्द है वह भी मैं ही हूं, और पुरुषों में जो पुरुषत्व है वह भी मैं ही हूं।
तो ऐसा श्री भगवान अर्जुन से कह रहे हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये दोनों ही श्लोक अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और यदि पसंद आई हो वीडियो, व्याख्या आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, तो इसे अपने मित्रों तक भी शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको व्याख्या कैसी लगी। चलिए मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले श्लोक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमः संस्कृताय। हरे कृष्णा।